परमात्मा तो हमारा एक ही है, घर तो एक ही है हमारा। माँ के पेट से जब हम जन्मते हैं तो उस समय हमारी कोई जाति नहीं होती है। जैसे माँ के पेट से धरती पर आते हैं, लोगों ने जात और धर्म का ठेका दिया है, ईश्वर ने उनको जात और धर्म में नहीं बांधा है। इस जगत ने बांधा है, लोगों ने बांधा है। वही 5 तत्व से सबका शरीर बना है। यही हवाएं हमारे आपके सबके अंदर सांसों के रूप में आ रही है और जा रही है। वह भीख मांगने वाला हो या राजा हो, वह साधु हो या लंगा हो, वह भिखमंगा हो, अघोरी हो, मांस खाने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, डकैत हो, इंसान हो, पापी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी के लिए हवाएं तो बराबर है। इन हवाओं को ईश्वर ने नहीं बांटा है, जिसको लेके हम आप जिंदा हैं। इस सूर्य की रोशनी ने तो उसने नहीं बांटा है किसी के लिए। नहीं कह दिया कि ये हिंदू जाति का सूर्य होगा और ये मुसलमान का सूर्य होगा, ये सिख का होगा और ये ईसाई का होगा। सबके लिए बराबर दिया है। जो कुछ उसने दिया है पूरी दुनिया के लिए बराबर दिया है, और बनाया है तो सिर्फ मानव जाति बनाई है। दूसरी कोई जात और जमात वो नहीं बनाता है। वह ईश्वर है, हम अंश उसके हैं। हम जगत में आते हैं और खुद बंटते हैं और खुद फंसते हैं और खुद लड़ते हैं और खुद अपने इस शरीर को अपने ही हाथों बर्बाद कर जाते हैं। जबकि यह शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। मिला था इस दुनिया से वापस चलने के लिए, मिला था कुछ कर गुजरने के लिए, मिला था इस दुनिया में आए हैं तो आपका भी नाम रह जाए कि हाँ वो आया और मंसूर की तरह इस दुनिया में कुछ करके चला गया। मिला था इस धरती पर कि सुकरात के रूप में कुछ करके चला गया। मिला था मोहम्मद साहब के रूप में कुछ करके जाने के लिए। मिला था श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह कुछ कर गुजरने के लिए। मगर क्या कर रहे हैं? अपने से अपना खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने बारे में समझ नहीं रहे। हम आए हैं इस दुनिया में मेहमान की तरह। हमारी इस दुनिया में हमारा आपका कोई कुव्वत नहीं है। हम आप अपनी मर्जी से नहीं रहेंगे यहाँ। वो चाह रहा है तो तब तक जिंदा है हम। उसकी चाहत का तो कद्र हमको आपको करना चाहिए। उसकी चाहत में तो हमको आपको अपने एहसान का फर्ज निभाना चाहिए जिसने हमको आपको भेजा है। यही एहसान के फर्ज को निभाने के लिए आज माखर गांव में हम लोग एक साथ बैठे हैं कि हे ईश्वर, हे खुदा, हे अल्लाह, हे भगवान, आपने मुझको इतनी सुंदर शरीर दी है, सांसें दी है, ये मानव का जीवन दिया है। हे ईश्वर, हे महेश्वर, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ भला? अगर तू मुझको दिया है तो तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे ऐसे व्यक्ति को इस जगत में जीने का हक दिया है, जगत में रहने का हक दिया है। ये तेरी मर्जी का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। और उस देने वाले को अगर हम एहसान देते हैं तो वो खुश होता है और उसकी खुशी ही हमारे लिए कयामत का दिन तय करती है। हमको आपको दो ही रास्ते से इस जगत से जाना है। लोग कहते हैं एक जगत में स्वर्ग है और नरक है। लोग कहते हैं कि एक जहन्नुम है और एक जन्नत है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फलों को हमको मिलता है, प्राप्त करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करके जाते हैं इस दुनिया से तो उस ईश्वर के दूत हमारे पास आते हैं और हमको फूलों की सेज पर लेके जाते हैं। अगर हम कुकर्म करके इस धरती से जाते हैं तो उस खुदा के द्वारा इस धरती पर ही हमारे लिए कांटों पर हमारा रूह लेकर जाना होता है। वह कयामत के दिन सबके आने हैं। हम इस दुनिया में कुछ कर लें लेकिन यहाँ रहना नहीं। यह देश वीराना है, यहाँ घर नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। आना है और जाना है। आने जाने के इस कर्म में आदमी कुछ करता है जिसको कर्म कहते हैं और उसी कर्म के फल उसके जीवन में खिलते हैं, फलते हैं। अगर वो अच्छा करता है तो उसको सदगति मिलती है।
मोक्ष मिलती है, जन्नत मिलता है, स्वर्ग मिलता है। अगर इस शरीर में वो कर्म की जगह कुकर्म, दुष्कर्म और नाना प्रकार की कुप्रवृत्तियां कर बैठता है तो यही इसी धरती के जहन्नुम में, नर्क में उसे भटकना पड़ता है। यही आदमी का सफर है। अब इस सफर में रास्ता आपको चुनना है कि हम किस रास्ते से चलें, जिस रास्ते से हम इस दुनिया से उस ईश्वर तक, उस परवरदिगार तक, उस महेश्वर तक, उस महादेव तक पहुंच सके जो हमारा है, और उसको अपना एक एहसान दे पाए कि आपने मुझको भेजा है, मैंने आपके लिए कुछ तो नहीं किया है लेकिन आपका एहसान मानता हूँ, आपका शुक्रगुजार मानता हूँ कि आपने मुझको मनुष्य का रूप दिया है, शरीर दिया है।